सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप। अकथय लौकिक तत्व है, अजयनादि पर रूप। मुख से क्या वंदन करूं, पूरे जानत है नाथ। फिर जन दर्शन दीजिए, आरत दीन सनाथ। हम सभी बचपन से सुनते आए हैं कि एक गुरु होते हैं, गुरु करना चाहिए, गुरुमुख होना चाहिए। लेकिन यहाँ विचार यह करना है कि गुरुमुख का मतलब क्या होता है, गुरु कैसा करना चाहिए। आज विश्व में गुरुओं का बाढ़ सा आ गया है, जिधर देखिए उधर ही गुरु हैं। सब कोई कह रहा है हम गुरु ही हैं, हमसे दीक्षा ले लो, हमसे शिक्षा ले लो, हमसे मंत्र ले लो। लेकिन जो अध्यात्म कहता है, जो सदग्रंथ कहता है, जो वेद पुराण कहता है, गीता रामायण कहता है, उसके अनुसार हमें गुरु खोजना चाहिए, वैसा ही गुरु खोजना चाहिए। आज जो स्वयं अंधकार में है, जिसे अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वह भी गुरु बनकर घर घर घूमकर मंत्र दीक्षा दे रहा है। ये तथाकथित गुरु कान में मंत्र बोल देते हैं, या कहीं कहीं तो केवल कान में फूंक मार देते हैं, इसलिए इन्हें कनफुकवा गुरु भी कहा जाता है। ऐसे तथाकथित गुरुओं के प्रति ही सद्गुरु कबीर कहते हैं, ठग बहु तेरे भेष बनाए, गले लगावे फांसी, मूल महल की खबरी न जाने, कौन भजे अविनाशी। इस प्रकार के गुरु बस अपने शिष्य को यह विश्वास दिला देते हैं कि वे गुरुमुख हो गए हैं। शिष्य भी बेचारा यह मानकर संतोष कर लेता है कि वह अब गुरुमुखी हो गया है और उसे अब पूजा के नाम पर आत्मिक उत्थान के लिए आगे कुछ नहीं करना है। रामायण हम लोग पढ़ते हैं, गीता हम लोग पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो गुरु का वर्णन है, जब हम लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो केवल पूजा करना, आँख बंद के अगरबत्ती जला देना, आरती कर लेना, उसमें हनुमान जी क्या लिखे हैं, तुलसीदास क्या लिखे हैं, उन शब्दों पर हमें विचार करना चाहिए। हनुमान चालीसा में क्या है, एक ही ऋचा, एक ही मंत्र पर हम लोग मंथन करें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। तो ऐसे गुरु हम लोग को खोजना है कि श्री गुरु चरण सरोज, जिस गुरु के चरण के धूलि से दिव्य दृष्टि मेरा खुल जाए, मेरे आराध्य का दर्शन हो जाए, अपने आप स्वयं का दर्शन हो जाए। तो इस हनुमान चालीसा के पूजा पाठ, हनुमान चालीसा पढ़ते समय या किसी भी सदग्रंथ को पढ़ते समय, उसमें मूल तत्व सार जो है उस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। समझ में आ रहा है, ठीक नहीं आ रहा है तो अपने से आगे बड़े या सद्गुरु संत महात्मा किसी ज्ञानी से उसके विषय में चर्चा करना चाहिए, समझना चाहिए कि इसका भाव क्या है। तो इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।